बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन को लेक्चर के अंदर कवर किया। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने स्केलर और वेक्टर्स को डिस्कस किया था और फिर स्केलर और वेक्टर्स को डिफरेंशिएट किस तरह किया जाए बाय सिंबॉलिकल मेथड, वो हमने सीखा था। और फिर हमने वेक्टर्स को ग्राफिकली एक्सप्लेन करने का मेथड सीखा था। आज का टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मतलब हमने मोशन को पढ़ना तो शुरू कर दिया कि बॉडी मूव कर रही है। अब अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर फर्दर कौन कौन सी टर्म्स को डिस्कस किया जा सकता है, आज के टॉपिक में बेसिकली हमने ये पढ़ना है। जैसा कि अब अगर बॉडी एक जगह से मूव करना शुरू करती है तो जाहिर सी बात है उसकी जगह तब्दील होगी। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि पोजीशन क्या चीज है। अब पोजीशन देखने के बाद जाहिर सी बात है जब बॉडी पोजीशन चेंज करेगी तो देन हम कहेंगे कि उसने कुछ फासला भी तय किया, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इसी तरह अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर स्पीड और वेलोसिटी बनेगी, उसमें एक्सेलरेशन बनेगा। तो ये हमारे पास वो टर्म्स हैं जो कि अगर बॉडी मूव कर रही हो तो टर्म बाय टर्म हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली हम आप अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन। तो पोजीशन को सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पोजीशन क्या चीज है। तो डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस or a point with respect to some reference point called origin। अब जैसा कि आप एक सिंपल छोटी क्लासेस में x और y एक्सिस को डिस्कस करते रहते हैं। अब इसके अंदर अगर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट की लोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ यूनिट्स मूव करूंगा x एक्सिस की तरफ a यूनिट मूव किया और फिर मैं मूव कर दिया y एक्सिस की तरफ b यूनिट्स। तो असल में हमने इसकी एक पोजीशन निकाली, a और b कोऑर्डिनेट रखने वाली पोजीशन है हमारे पास p पॉइंट। तो पोजीशन बेसिकली होता क्या है, किसी भी जगह या किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताया जा रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन ओरिजिन, और उसी ओरिजिन को हम रेफरेंस का नाम भी दे सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो पोजीशन में हमने क्या सीखा, पोजीशन हमारे पास एक ऐसी टर्म होगी जिसमें आप किसी भी जगह या किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताएंगे किसी एक रेफरेंस के मुताबिक, और वो रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल फिगर है कि एक स्टूडेंट घर से निकला और वो मूव कर रहा है स्कूल की तरफ। अब वो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ स्कूल की तरफ जाएगा, लेकिन जब हम उसकी पोजीशन बताएंगे तो हम सिंपली कहेंगे कि घर उसका ओरिजिन था, वो अपने ओरिजिन से किधर को मूव कर गया, स्कूल की तरफ। तो ये जो एक रेड मार्क या रेड एरो दिखाया गया है, ये बेसिकली उस स्टूडेंट की पोजीशन दिखाई जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और उसका वो ओरिजिन क्या था, घर। और उस घर के मुताबिक उसकी एग्जैक्ट प्रेजेंट पोजीशन को डिस्कस किया गया, वो उस वक्त कहां पे प्रेजेंट था, स्कूल में। रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। अ फिक्स्ड पॉइंट बेसिकली एक फिक्स्ड पॉइंट होगा विद रिस्पेक्ट टू विच, जिसके मुताबिक अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। मतलब कोई भी रेफरेंस पॉइंट हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होगा जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी या कोई भी पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। जैसा कि लेट्स से मैं इसी पॉइंट को अपना ओरिजिन मान लेता हूं। अब इस ओरिजिन के मुताबिक अगर हम बात करें, लेट्स से कोई एक पॉइंट P1 पे ऑब्जेक्ट मौजूद था, वो वहां से मूव करता है और किसी एक नई लोकेशन पे चला जाता है P2। तो असल में अब देखा जाए तो हमारे पास हुआ क्या
किसी एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया पॉइंट P1 से P2 की तरफ, तो मतलब वो किसी एक ओरिजिन के मुताबिक अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उस ओरिजिन को बेसिकली हम नाम दे देंगे रेफरेंस पॉइंट, या फिर जो कि मैं बोल रहा हूं ओरिजिन। ये हमारा टॉपिक हो गया पोजीशन। अब पोजीशन के बाद हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। बट उस पॉइंट को शुरू करने से पहले एक और पॉइंट हम यहाँ पे देख लें कि अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा है पोजीशन। पोजीशन हमेशा एक वेक्टर टर्म मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इसकी कोई एक लोकेशन को एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, और विद रिस्पेक्ट टू जब आप एक रेफरेंस डिस्कस करेंगे तो इसके लिए आपको एक खास डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड भी शामिल है और डायरेक्शन भी शामिल है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या देगा? एक वेक्टर रिजल्ट देगा। तो ये चीज याद रखनी है कि पोजीशन इटसेल्फ एक हमारे पास वेक्टर टर्म मानी जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अब हमारे पास क्या चीज है? डेफिनेशन है इसकी हमारे पास, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। मतलब अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूं, जिस भी रास्ते को, जिस भी पाथ को मैं फॉलो कर रहा हूं, इंच स्टेप लेके उस पाथ की लेंथ को अगर निकाल लिया जाए तो वो सिंपली जहां से जहां तक मैंने मूव किया उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। अब जाहिर सी बात है, मैं हमेशा जब भी चलूंगा एक खास डायरेक्शन में नहीं चलूंगा, मैं रैंडमली भी मूव कर सकता हूं। अब अगर मैं रैंडमली मूव कर सकता हूं तो मेरी मूव करने की कोई एक खास डायरेक्शन नहीं बनेगी। तो चूंकि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है बट मैग्नीट्यूड तो शामिल होगा, तो इसीलिए डिस्टेंस को हम एक स्केलर क्वांटिटी का नाम देंगे। मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड को डिस्कस करना पड़ेगा। और पिछले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे कि मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक हमने कहा था सूटेबल कोई एक यूनिट यूज होगा। जैसा कि लेट्स से मैं अपनी जगह से हरकत करना शुरू हुआ और मैंने 3 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 3 मीटर एग्जांपल बनी 3 मीटर, जिसमें 3 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, जबकि मीटर हमारे पास एक सूटेबल यूनिट आ गया। डिस्टेंस की डेफिनेशन कर ली हमने। डिस्टेंस की डेफिनेशन के बाद हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट। साथ में हम फिगर के साथ भी जरा एक्सप्लेन करते जाते हैं। फिगर के मुताबिक मैं पहले डिस्टेंस को एक्सप्लेन कर दूं, तो हमारे पास कोई एक ट्रैक था जिसके ऊपर बॉडी मूव कर रही है, बट जाहिर सी बात है अपनी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट और एंड करवाने के लिए कोई एक रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए थे। तो उन रेफरेंस पॉइंट्स के मुताबिक ए रेफरेंस पॉइंट हमारे पास है जहां से बॉडी मूव कर रही थी, और वो इस कर्व ट्रैक के ऊपर मूव करते करते बी पॉइंट तक पहुंची। अब देखा जाए तो ए से बी तक जाते हुए बॉडी ने एक कर्व पाथ को फॉलो किया, देन उस कर्व पाथ की जो लेंथ होगी वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगी, जिसको यहाँ पे एस से डिनोट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह का काम करें, हम सीधी एक लाइन के साथ उसकी एक न्यू पोजीशन को मार्क करें, मतलब डायरेक्ट बात की जाए कि ए से बी तक कम से कम मुमकिन फासला कितना होगा। ये भी चीज याद रखें कि अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान, लेट्स से ये हमारे पास दो डिफरेंट बाउंड्रीज पे दो पॉइंट्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि इन दो लाइंस के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस क्या है। मैं एक यूं कर्व लाइन लगाऊं तो ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कर्व की वजह से मिनिमम लेंथ नहीं देगा। मैं यूं एक डायगोनली लाइन लगा दूं, ये भी मुमकिन नहीं है कि इन दो लाइंस के दरमियान ये मिनिमम लेंथ हो। मुमकिन सिर्फ यही है कि जिन दो लाइंस के दरमियान हम मिनिमम डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं उनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन लगाई जाए। वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास उन दो लाइंस के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस को एक्सप्लेन करेगा। इसी तरह मैं देखना चाह रहा हूं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक
मुमकिना तौर पे मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो उसके लिए मुझे ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन लगानी पड़ेगी। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन हमें दे रही है मिनिमम डिस्टेंस, जिससे मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन के भी साथ साथ देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक तो शॉर्टेस्ट होना जरूरी है और वो सिंपली डिस्टेंस बोला जा सकता है बिटवीन टू पॉइंट्स। हम दो पॉइंट्स के दरमियान बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, विच हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो अंडरस्टूड बात है, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारे पास होगी, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करने की वजह से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई, और उस स्ट्रेट लाइन की भी अब देखा जाए तो हमारे पास एक खास डायरेक्शन बनेगी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। मतलब अगर ए से बी तक बॉडी मूव कर रही है तो मैं ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, तो मुझे ए पोजीशन और बी पोजीशन के दरमियान सीधी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। उस लाइन का मैग्नीट्यूड हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जबकि ए से बी तक लगाए जाने वाली एरो लाइन जो है ये उसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगी। तो इस वक्त ये जो रेड लाइन दिखाई गई है, ये रेड लाइन बेसिकली क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, जो कि उस ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब चूंकि उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा कि वो जो टर्म होगी वो मैग्नीट्यूड भी रख रही है और डायरेक्शन भी रख रही है, तो वेक्टरिक में हमारे पास हमने पढ़ा था कि जब भी हम वेक्टर को डिस्कस करेंगे तो वेक्टर के अंदर एक हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा और एक हमारे पास डायरेक्शन होगी। चूंकि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें रख रहा है, तो इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। इसी के साथ अब हमने पीछे भी पढ़ा था स्केलर और वेक्टर का टॉपिक, उसमें भी हमने एक सीखा था कि अगर कभी सवाल आए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स, तो आपको मैंने टेक्निक बता दी थी कि हमेशा डिफरेंस का सवाल किस तरह करेंगे। इसी तरह इसमें भी सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन मेथड वही होगा, आपने कॉलम बनाने, एक तरफ डिस्टेंस को लिखना है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट को लिखना है। फर्स्ट वन लेट से हम कह देते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमने डेफिनेशन लिखी, उसके कोरिस्पॉन्ड सेकंड की भी हमारे पास क्या आ जाएगी, डेफिनेशन। इसी तरह अगर हम इसमें उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर, तो देन डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। प्लस में आप इसकी एग्जांपल देना चाहते हैं, एग्जांपल दे लें, वैसे तो इनफ है, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है एंड। बाकी इस टर्म एसोसिएटेड विद मोशन की जो टर्म्स हैं जैसा कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो हम अगले टॉपिक्स मतलब अगले लेक्चर के अंदर सीखेंगे। मजीद अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज।